नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार हरियाणा ऑल एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के अंदर अगली बार क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें से। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो हरियाणा के राज्यपाल, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 152 अनुच्छेद 152 के अंदर राज्यपाल का वर्णन है, जिसके अंदर कहा गया है कि राज्यपाल है वो राज्य का प्रथम नागरिक होगा, राज्य का प्रथम नागरिक होगा। और राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो कोई फिक्स नहीं होता, हम मान लेते हैं कि 5 साल, परंतु वो राष्ट्रपति की इच्छा तक होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल रहेगा। जब राष्ट्रपति के आदेश आने पर राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। और राज्यपाल को हटाने का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार राज्यपाल को हटा सकता है। तो इसके बाद देख लेते हैं, जो राष्ट्रपति होता है, हमारा राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है, जो कि हमारे संविधान के अंदर वर्णित है। परंतु जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही जो राज्यपाल है वह कार्य करता है। और उसके बाद देख लेते हैं, जो राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्यपाल होता है इसको शपथ दिलाता है जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो उसको शपथ दिलाएगा। अगर वो नहीं है तो उसका वरिष्ठतम, मोस्टली यही होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो वरिष्ठतम ही होता है। तो हमें वो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, वो उन्हें शपथ दिलाएगा। और जो राज्यपाल के लिए योग्यता होती है वो 35 वर्ष की आयु होती है, 35 वर्ष आयु। क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राज्यसभा के सदस्य की उम्र का ही होता है। जो राज्यपाल की आयु, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। और जो जो राज्यपाल बनता है उसकी बनने की आयु भी 35 वर्ष होती है। उसके बाद देख लेते हैं, जो हमारा पहला जो राज्यपाल था, हरियाणा का पहला राज्यपाल, वो कौन थे? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती वो जो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, पहले राज्यपाल जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में, जब हरियाणा बना था तब कौन बने थे हमारे पहले राज्यपाल? धर्मवीर भारती। उसके बाद बने थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती पहले जो बनते थे, प्रथम के बारे में पूछा जाता था एग्ज़ाम में। आजकल सेकंड के बारे में भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। तो वह थे हमारे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और जो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, इनका कार्यकाल था 14 सितंबर 1967 से 26 मार्च 14 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है राज्यपाल का, सबसे लंबा कार्यकाल। तो अब हम एक क्वेश्चन और इसके बाद देख लेते हैं कि सबसे कम कार्यकाल। तो जो सबसे कम कार्यकाल रहा था वो था हमारे ओम प्रकाश वर्मा, ओपी वर्मा। ओपी वर्मा ये सिर्फ 5 दिन के लिए जो बने थे राज्यपाल, 5 दिन इनका कार्यकाल था, 5 दिन का था। ये कब किससे कब तक था? 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक इनका कार्यकाल सिर्फ 5 दिन का रहा था।
जो कि सबसे छोटा कार्यकाल है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। तो मैंने ये इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे लंबा कार्यकाल था वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती यानी कि BN चक्रवर्ती का था। 14 सितंबर 1967 से 26 सितंबर 1976, 14 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक इनका कार्यकाल था। ये हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। और इसके वर्तमान में हम देख लेते हैं हरियाणा के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में हरियाणा के 17वें राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, इनकी नियुक्ति अभी 2021 में ही हुई है। और इनसे पहले जो 16वें थे वो थे हमारे सत्यदेव नारायण आर्य। वर्तमान में हमारी 14वीं विधानसभा चल रही है और हमारे 17वें राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और 14वीं विधानसभा में जो हमारे मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जो 2019 के अंदर उनको शपथ सत्यदेव नारायण आर्य जी ने दिलाई थी। मुख्यमंत्री को शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है और कैबिनेट के मंत्रियों को भी। और आपने को मैंने पिछली वीडियो में ये भी करवाया था, जो 90 विधायक होते हैं, 90 विधायक, उनको शपथ सबसे पहले 90 के 90 विधायकों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इससे पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राज्यपाल होता है राज्यपाल। ये हमारे CM को और अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है। और जो राज्य लोक सेवा के आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको भी नियुक्त करता है। जो राज्यपाल होता है वो ही जो हमारे लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है। तो जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है तो उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 3 बार, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बता देता हूँ कब कब लगा था। तो सबसे पहले लगा था 1967 में। उस समय CM कौन हुआ करते थे? हमारे वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह उस समय CM हुआ करते थे। और उसके बाद दूसरी बार लगा था 1977 में। उस समय जो CM थे 1977, उसमें CM थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। और तीसरी बार 1991 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें CM थे ओम प्रकाश चौटाला, OP चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा विधानसभा में सबसे ज़्यादा बार CM बने हैं हरियाणा में, 5 बार। और सबसे कम कार्यकाल पूछ ले तो भी ओम प्रकाश चौटाला का है, एक बार ये सिर्फ 5 दिन के लिए CM बने थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लेना, 5 दिन के लिए ये हमारे CM बने थे केवल। और 1967 राव वीरेंद्र सिंह के समय में, और उसके बाद 1977 में बनारसी दास गुप्ता के समय में, और तीसरी बार 1991 में ओम प्रकाश चौटाला के समय में। तो ये हमारे हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो मैंने ये अभी आपको बताया था कि हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था। पहली बार
1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1991। राव वीरेंद्र सिंह के समय, बनारसी दास गुप्ता जी के समय और जो ओम प्रकाश चौटाला जी के समय 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। और तीनों बार जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो उसके बाद सीएम बने थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय हमारे हुआ करते थे राव वीरेंद्र सिंह। और 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब थे हमारे बनारसी दास गुप्ता। और 1991 में वो थे ओम प्रकाश चौटाला। तो इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। राव बनारस चले, इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब हरियाणा के सीएम कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, 1977 में, तब हरियाणा के सीएम थे बनारसी दास गुप्ता। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो हरियाणा के सीएम कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो उसके बाद जो सीएम बने थे वो थे सबसे पहले बंसीलाल, फिर बने थे देवीलाल और फिर भजनलाल। तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। बंसी ने देवी के भजन गाए, बंसी ने देवी के भजन गाए। तो इस प्रकार जैसे ही जो पहला राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो उसके बाद बंसीलाल सीएम बने, दूसरे राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद देवीलाल सीएम बने, और जैसे ही तीसरा राष्ट्रपति शासन काल खत्म हुआ तो भजनलाल सीएम बने। तो उसके बाद हम देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि 1967 में जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय हमारे सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 21 नवंबर 1967 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गोंडा नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? गोंडा नगर किस जिले? गोंडा नगर है हमारा ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। गोंडा नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? तो ये है महिला बाल विकास मंत्रालय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। ये हुआ था 22 जनवरी 2015 से लागू शुरू हुआ था ये कार्यक्रम। और पानीपत हरियाणा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। और उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जिला आखिर में बना है? तो आपको पता है कि आखिर में हमारा इसके अंदर वैसे तो हमारा 22वां जिला चरखी दादरी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पंचकुला हो जाएगा, 2008 में बना था। और मेवात ये पलवल हो जाएगा, पंचकुला नहीं पलवल, जो 2008 में बना था। और मेवात बना था 2005 में। तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मेवात 2005 में बना था और जो पलवल है वो 2008 में बना था, हमारा 21वां जिला। और 22वां जिला हमारा चरखी दादरी जो नवीनतम जिला है, जो 2016 में बना था। उसके बाद हम देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? घोषित नहीं, अभी तो ये हमारा जिला बन गया है, 2016 के अंदर ही हमारा ये चरखी दादरी जिला बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा छोटा जिला है? तो इसमें बता देता हूँ, जो हरियाणा के सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला है वो हम आपको करवा देता हूँ। जो हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, पहले भिवानी था, लेकिन जैसे ही चरखी दादरी अलग हुआ तो वो हमारा सिरसा हो गया।
सिरसा क्या है, सबसे बड़ा ज़िला। और जो सबसे छोटा ज़िला है वो है हमारा फरीदाबाद। 749 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ, ठीक है। और वर्ग किलोमीटर 749 वर्ग किलोमीटर है फरीदाबाद का क्षेत्रफल है, जो कि सबसे छोटा ज़िला है। और सेकंड नंबर पे सबसे छोटा आता है पंचकुला। तो अब ऑप्शन के अंदर फरीदाबाद नहीं है, जब ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं हो तो पंचकुला हमारा सही रहेगा। तो ये थे आज के जो 10 क्वेश्चन। और अगली वीडियो में भी हम हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। और एक मैं आपको हरियाणा के स्टेडियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक वीडियो इम्पोर्टेंट एक ट्रिक के साथ मैं आपको याद करवा दूंगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको इस सभी की PDF है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी, और जहाँ से आप PDF सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स HSSC HPSC चैनल का नाम है, HSSC और HPSC, ये हमारा हरियाणा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और हरियाणा जीके, इंडिया जीके और भी साइंस से इम्पोर्टेंट मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि हमारे एग्ज़ाम से बड़े ही महत्वपूर्ण है। और एनिमल हस्बेंड्री भी मैं आपको करवा दूंगा एक दिन, जिसमें कि हरियाणा पुलिस के जैसे एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ था उसके अंदर भी पूछे गए थे। और आगे भी ज़्यादा तो नहीं पर 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।